हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी हिस्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी हिस्टोरी कैसी लग रही है। अब हम अपनी हिस्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि कुरेन वैन लिंजाओ से कहता है कि तुम मेरे लेनजेन के प्यार से अपने नेफ्यू की शादी करवाना चाहती थी। कुरेन कहता है क्यों जाओ क्यों। वैन लिंजाओ कहती है कुरेन ये तुम पूछ रहे हो, और हंसते हुए कहती है क्यों, तुमने भी तो ऐसा ही किया था ना। तुम मुझसे प्यार करते थे और फिर तुमने अपने नेफ्यू के लिए मुझे छोड़ दिया। तुमने क्या कहा था मुझे याद है तुम्हें? छोड़ो, मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें। तुमने मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें लैन फैमिली को संभालना है और अपने दोनों नेफ्यू को संभालना है। और तो और ये सब तो तुम मुझसे मेरी आंखों में देखकर भी नहीं बोल पाए थे। ये सब भी तुमने मुझे फ़ोन पे कहा था, याद है तुम्हें? और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। कुरेन कहता है जाओ, मैं समझता हूँ कि मैंने गलती की। पर तभी वैन लिंजाओ कहती है नहीं कुरेन, तुमने गलती नहीं, गुनाह किया था। मेरे भावनाओं के साथ खेलकर तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया, तमाशा बनाया मेरा सारी सोसाइटी में। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो प्यार तुम्हारे और तुम्हारे इस लैन फैमिली के लिए नफ़रत बन गई। तभी जियान फेमियान मैडम यू को लाते हैं और वहीं लेंजन के सामने फेंकते हैं। और लेंजन से कहता है मिस्टर लेन, ये भी आपकी गुनहगार है क्योंकि इसी ने वैंग लिंजाओ का साथ दिया है उसके हर गुनाह में। और तो और इसने मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मेरे विंग को अनाथ कर दिया, उससे लड़के से लड़की बना दिया और मेरे जनसा को तो उसके बच्चे से ही अलग कर दिया। तभी जनसा आगे आकर अपनी माँ से कहता है मोम, अब तो बता दो मेरा बच्चा कहाँ है। और विंग कहता है देखो मोम, आज आपका लालच आपको कहाँ लेके आ गया, आपके पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है। तभी सीचन आगे आकर कहता है बताइए मिसेस जियान, मेरा बच्चा कहाँ है? तभी वैन चाओ विंग को और एक बच्चे को साथ लेकर आता है और लेंजन से कहता है तुम मेरी आंटी को छोड़ो और विंग को ले लो, और अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो हमें हमारी प्रॉपर्टी दे दो, वरना मैं इन दोनों को मार दूंगा। लेंजन आगे बढ़ता है और जैसे ही वो आगे कदम रखता है वैसे ही वैन चाओ कहता है नहीं लेंजन, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाना, वरना विंग और तुम्हारा नेफ्यू मैं दोनों को मार दूंगा। और अपनी आंटी से कहता है आंटी आप इधर आ जाओ, मैं आ गया आपको लेने के लिए। तभी पीछे से एक गोली चलती है और सीधे जाके वैन चाओ के हाथ पर लगती है और उसके हाथ से गन छूट जाती है। तभी सब पुलिस वाले अंदर आते हैं और वैन चाओ, मैडम यू और वैन लिंजाओ को पकड़ लेते हैं। लेंजन विंग के पास जाता है और विंग को टाइट हक करके कहता है विंग तुम ठीक हो, वैन चाओ ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? विंग कहता है नहीं लेंजन, मैं ठीक हूँ, वैन चाओ ने कुछ नहीं किया। तभी सीचेन और जनसा विंग के पास आते हैं और विंग से पूछते हैं विंग क्या ये हमारा बच्चा है? विंग कहता है हाँ गग्गा, ये आपका बच्चा है। मैंने सुना था जब वैन चाओ ने किसी को फ़ोन किया था और कहा था कि जनसा के बच्चे को यहाँ लेके आओ, तो मुझे लगता है गग्गा ये आपका ही बेटा होगा। सीचेन और जनसा उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम सिजुई है और मैं 6 साल का हूँ, मुझे आंटी ने वहाँ से इस गंदे अंकल के पास भेज दिया। जनसा कहता है सिजुई कहाँ थे तुम? सिजुई कहता है मैं वहीं था जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनके पास में मॉम डैड नहीं होते। उनकी बात सुनकर सीचेन समझ जाता है और जनसा से कहता है शायद ये ऑर्फनेज की बात कर रहा है। जनसा ये सुनकर रोने लगता है। तभी कुरेन कहता है मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चों को उनकी खुशी मिल गई और मुझे दो ग्रैंड चाइल्ड। अब 1 महीने बाद लेंजन और सीचेन ऑफिस में थे। तभी विंग लेंजन को कॉल करता है और लेंजन से कहता है लेंजन अभी घर पहुँचो, मुझे कुछ बताना है। लेंजन जब ये सुनता है तो वो घबरा जाता है और सीधे घर के लिए भागता है। लैन मेंशन पर पहुंचते ही लेंजन कहता है विंग। तभी पीछे से सीचेन भी आ जाता है और वो भी लेंजन को देखकर कहता है लेंजन तुम? लेंजन कहता है गगा आप? सीचेन कहता है हाँ, वो जनसा का फ़ोन आया था, उसने कहा जल्दी घर पहुँचो, आपको कुछ बताना है। लेंजन कहता है गगा सेम टू सेम बात विंग ने भी मुझसे कहा, जल्दी घर पहुँचो, आपको कुछ बताना है। तभी लेंजन एक सर्वेंट से पूछता है विंग कहाँ है? सीचेन भी कहता है जनसा कहाँ है? सर्वेंट कहता है सर वो सब गार्डन में है। सीचेन अपनी घड़ी में टाइम देखता है और लेंजन से कहता है दोपहर के 3 बज रहे हैं, ये गार्डन में क्या कर रहे हैं?
लेंजन कहता है चलो गग्गा देखते हैं। अब दोनों गार्डन में जाते हैं और लेंजन विंग के पास जाता है और सिचन जनसा के पास खड़ा होता है और कहता है क्या बात है विंग, तुमने ऐसे अचानक क्यों बुलाया। सिचन भी कहता है हाँ जनसा बताओ, ऐसे अचानक क्यों बुलाया। तभी विंग लेंजन को कहता है ओहो रुको, आप दोनों बताते नहीं बल्कि दिखाते हैं आपको। और वो दोनों एक तरफ दिखाकर इशारा करते हैं। ये देखकर लेंजन और सिचन खुश हो जाते हैं और सिचन विंग से कहता है वाह विंग, तुमने तो मेरिकल कर दिया। विंग कहता है गग्गा, मैं आपसे कहा था ना कि मैं अंकल को उनके पैरों पर खड़ा कर दूंगा, और देखिए आज मैंने कर दिया। तभी कुरेन, सिजुई और आयुआंग का हाथ पकड़कर सिचन और लेंजन के सामने आते हैं। ये देखकर सिचन और लेंजन खुश होकर अपने अंकल को गले लगाते हैं और सिचन कहता है अंकल मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। कुरेन कहता है मैं भी खुश हूँ बेटा, और ये सब विंग और जनसा की वजह से हुआ है। पिछले 1 महीने में इन दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और अब मैं इन दोनों को इनका इनाम देता हूँ। विंग और जनसा कहते हैं अंकल इनाम, और वो क्या है। सिचन कहता है मैं परसों तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। ये सुनकर सब ब्लश करने लगते हैं। आयुयान और सिजुई कहता है ग्रैंडपा, क्या आप मम्मी डैडी की शादी करवाओगे। कुरेन कहता है हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी डैडी की शादी करवाऊंगा, और वो भी परसों। अंकल कुरेन कहते हैं तो चलो आज हम सब बाहर जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है। तभी कुरेन कहता है जाओ जल्दी जाओ, सब फ्रेश होकर आधे घंटे में मुझे नीचे हॉल में मिलो। अब सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। जैसे ही विंग और लेंजन अपने रूम में जाते हैं वैसे ही लेंजन विंग को पीछे से हाक करता है और उसके कानों में विस्पर होकर कहता है विंग, वैसे तो इनाम मुझे भी देना है क्योंकि वाकई तुमने अच्छा काम किया है। विंग कहता है अच्छा, और वो क्या है। अब लेंजन विंग को अपनी तरफ पलटता है और उसके लिप पर अपना लिप रखकर उसे किस करने लगता है। तभी विंग उसके शोल्डर पर टैप करता है और लेंजन से दूर हटकर लेंजन से कहता है लेंजन तुम क्या कर रहे हो, भूल गए हमें अभी आधे घंटे में नीचे पहुंचना है, वरना अंकल नाराज़ होंगे, और तुम अपना गिफ्ट मुझे नाइट में दे देना। लेंजन कहता है ओके विंग, मैं तुम्हें नाइट में अच्छे से गिफ्ट दूंगा और साथ में पनिशमेंट भी। विंग कहता है क्या पनिशमेंट, पर वो क्यों। लेंजन कहता है क्योंकि तुमने मुझे फ़ोन करके सही से नहीं बताया, मैंने कितनी फास्ट गाड़ी चली। विंग घड़ी की तरफ देखता है और कहता है ठीक है अभी फ्रेश हो जाओ, टाइम देखो केवल 15 मिनट है। अब आधे घंटे बाद सब लोग नीचे हॉल में थे। कुरेन कहता है हाँ गाड़ी निकालो, मैं और बच्चे एक गाड़ी में जाएंगे और सिचन और लेंजन एक गाड़ी में आ जाएंगे। हाँ में जवाब देता है और बाहर आकर गाड़ी निकालता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक बड़े से मॉल में जाते हैं। वहाँ वो सबके लिए शॉपिंग करते हैं। अब करीब 6 बजे तक उनकी शॉपिंग चलती है। तभी मिंग्याओ लेंजन को फ़ोन करता है और लेंजन से कहता है लेंजन तुम और विंग मूनलाइट होटल के क्लब में आ जाओ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। लेंजन कहता है नहीं मिंग्याओ, हम लोग बाहर आए हैं और गगा भी मेरे साथ है। मिंग्याओ कहता है तो क्या हुआ, सिचन गगा को भी साथ ले आओ। लेंजन कहता है ठीक है, मैं अभी तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। अब लेंजन सिचन से कहता है गगा, वो मिंग्याओ का फ़ोन आया था, वो हम सबको क्लब में इनवाइट कर रहा है। कोई कह रहा था कि कोई ख़ास बात है, पर अंकल से कैसे कहे। सिचन कहता है कोई बात नहीं, मैं अंकल से बात करता हूँ। और अब वो वापस जा ही रहे थे तभी सिचन कहता है अंकल वो मिंग्याओ का बर्थडे है, उसने हमें इनवाइट किया है। अंकल कुरेन कहता है ठीक है, मैं बच्चों को घर ले जाता हूँ, तुम लोग जाओ पर जल्दी घर आना। वो कहते हैं ठीक है अंकल, और वो हान से कहता है अंकल को आराम से घर ले जाना। और वो चारों मूनलाइट क्लब पहुँच जाते हैं। वहाँ शुयान कुआन मिंग्याओ को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी लेंजन कहता है मिंग्याओ क्या बात है, तुमने ऐसे अचानक क्यों बुलाया हमें। मिंग्याओ कहता है खुशी की बात है, मैं और कुआन 1 हफ्ते बाद शादी कर रहे हैं। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी लेंजन मिंग्याओ को टीस करता है तू हमेशा पीछे ही क्यों रहता है मिंग्याओ। मिंग्याओ कहता है क्या मतलब तुम्हारा, इस बार मैं मानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार पहले मिला, मगर शादी मैं पहले कर रहा हूँ। तभी लेंजन कहता है नहीं मिंग्याओ, इस बार भी मैं पहले शादी कर रहा हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या, कब। लेंजन कहता है परसों, और हाँ आज की पार्टी सबको मेरी तरफ से है। ये सुनकर सभी लोग लेंजन को विश करने लगते हैं। तभी लेंजन कहता है अरे
मेरे अकेले की शादी नहीं है बल्कि गगा की भी शादी है। ये सुनकर तो सब लोग सिचिन को भी विश करते हैं और वहाँ उनकी पार्टी चालू हो जाती। अब करीब 1:30 बजे विंग और लेंजन घर आते हैं। जनसा विंग से कहता है, विंग इन दोनों को काफ़ी नशा हो गया है, इन्हें इनके कमरे में लेटा देते हैं। अगर कहीं अंकल ने देख लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। विंग कहता है ठीक है गगा, और वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब जनसा सिचिन को आराम से लेटा देता है और सोचता है मैं एक बार बच्चों को देखकर आता हूँ। इधर लेंजन विंग को नशे की हालत में कह रहा था, विंग मुझे तुम्हें गिफ्ट भी देना है और पनिशमेंट भी। विंग कहता है हाँ ठीक है दे देना, पर अभी तुम आराम से बैठो। मगर लेंजन नहीं बैठता और वो विंग को अपने ऊपर खींच लेता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।